बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसके अंदर कहता है कि एक दुकानदार एक डिनर सेट को 3,852 रुपए में फरोख्त करके 7% नफा कमाता है। अगर वो डिनर सेट 4,050 रुपए में फरोख्त करे तो उसका नफा फीसद में मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स, ये था जी क्वेश्चन जो मैंने रीड आउट किया। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि बड़ा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर उसने हमें एक उसकी कीमतें फरोख्त दी है और साथ उसका नफा फीसद में बताया। जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ पार्ट्स उसके आई थिंक 5 पार्ट्स थे जो कि हमने क्या किए जी, सॉल्व आउट किए। तो ये भी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह देखते हैं जी। सबसे पहले गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं जी कीमतें फरोख्त। कीमतें फरोख्त उसने हमें दी है जी 3852 रुपए और नफा उसने दिया जी 7%। इससे स्टूडेंट ये कीमतें फरोख्त उसने दी है, हमें क्या दिया जी, नफा। इससे हम उसकी क्या करते हैं जी, कीमतें खरीद मालूम कर लेते हैं। जिस तरह अभी मैंने पहले भी बताया कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर किया था जी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस नफा फीसद में, नफा फीसद में जरा कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त। ये आगे स्टूडेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस नफा फीसद में 7% हो गया जी। जरा कीमतें फरोख्त उसकी होगी जी 3852 रुपए। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 100 डिवाइडेड बाय 107 मल्टीप्लाइड बाय 3852। इसको हम स्टूडेंट्स 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3852 और 00107 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी जी हमारे पास इसकी कीमतें खरीद। ये स्टूडेंट्स आ गए थे जी हमारे पास 3,85,200। इसको हम 107 पे क्या करते हैं जी, तकसीम करते हैं तो हमारे पास 3600 रुपए आ जाएगी जी इसकी कीमतें खरीद। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कीमतें खरीद आ गई तो उसके बाद उसने क्वेश्चन के पार्ट 2 में अगर हम देखिए तो उसने कहा था कि अगर वो डिनर सेट को कितने में फरोख्त करे जी, 4,050 रुपए में फरोख्त करे तो उसका नफा आप क्या करें जी, फीसद में बताएं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पहले उसका जो नफा है वो मालूम कर लेते हैं जी। नफा होता है जी हमारे पास कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद। तो कीमतें फरोख्त उसने बताई जी 4,050 रुपए और कीमतें खरीद उसने बताई स्टूडेंट्स 36, ये अभी हमने सॉरी फाइंड आउट की 3600 रुपया। तो नफा इसका आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 450 रुपए। नफा आ गया जी 450 रुपए। अब इसी नफे को हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, फीसद में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। तो उसका फार्मूला था जी नफा तकसीम कीमतें खरीद, कीमतें खरीद ज़रब 100। ये स्टूडेंट्स नफा फीसद में आ जाएगा जी। नफा था जी हमारे पास 450 रुपए और कीमतें खरीद थी जी हमारी 3600 रुपए। ज़रब था जी 100, ये 2 0 कट जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ 450 को हम 36 पे तकसीम कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12.5%। ये उसका आ गया स्टूडेंट्स नफा फीसद में, जो कि उसने कहा था जी आप बताएंगे इसको कितने फीसद नफा होगा। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जी, जिसके अंदर कहते हैं कि 12 अशिया की कीमतें फरोख्त 15 अशिया की कीमतें खरीद के बराबर है, नफा फीसद में मालूम कीजिए। सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स हमारे पास। इधर हम सबसे पहले फर्ज कर लेंगे कि जी एक शय की जो कीमतें फरोख्त है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया कि स्टूडेंट्स 12 अशिया की जो कीमतें फरोख्त है वो क्या है जी, बराबर है 15 अशिया की कीमतें। 12 अशिया की कीमतें फरोख्त 15 अशिया की कीमतें खरीद के क्या है जी स्टूडेंट्स, बराबर है। तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं जी, फर्ज किया एक शय की
कीमतें फरोख्त, एक शे की कीमतें फरोख्त है वो जो क्या है जी, 1 रुपया। और यहाँ पे 12 अशिया उसने बताया, तो हम क्या करेंगे जी, 12 अशिया की कीमतें फरोख्त जो उनसी है वो क्या हो जाएगी फिर 12 रुपये। और फिर अगर 15 अशिया होंगी तो 15 अशिया की जो कीमतें फरोख्त है वो क्या हो जाएगी जी, 15 रुपये। तो अब स्टूडेंट्स इधर हम लिख लेते हैं जी कि दी गई शर्त के मुताबिक, क्या शर्त थी जी, वो कहता है कि 15 अशिया की कीमतें खरीद जो सी है वो बराबर है 12 अशिया की कीमतें फरोख्त के। 15 अशिया की कीमतें खरीद जो सी है, ये क्वेश्चन के अंदर उसने बताया बराबर है 12 अशिया की कीमतें फरोख्त के, कीमतें फरोख्त के। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के 15 अशिया की जो कीमतें खरीद है वो क्या है जी, 12। 15 अशिया की कीमतें खरीद जो सी होगी वो क्या होगी जी, 12 रुपये। अब स्टूडेंट्स इससे हम अपना नफा जो सा वो फाइंड आउट कर लेंगे जी। नफा है जी कीमतें फरोख्त माइनस कीमतें खरीद। इधर ऊपर स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया था कि जी 15 अशिया की जो कीमतें फरोख्त है वो क्या होगी जी, 15 रुपये। ये हमने लेट किया था। कीमतें खरीद जो सी वो 15 अशिया की क्या होगी जी, 12 रुपये। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो नफा आ गया वो क्या आ गया जी, 3 रुपये। 3 रुपये हमारा नफा आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसी नफे को क्या करते हैं जी, फीसद में तब्दील कर लेते हैं, नफा फीसद में। तो इसका फार्मूला हो जाएगा जी, नफा तकसीम कीमतें खरीद ज़रब 100। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट कर लेंगे जी। नफा था जी हमारे पास 3 रुपये, कीमतें खरीद जो सी थी वो जी थी जी उसकी 12, और ज़रब हो जाएगा जी 100 से। कि हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेंगे जी। 3 1s दा 3, 3 4s दा 12, और 4 1 दा 4, 4 25 दा 100। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नफा आ जाएगा जी फीसद में 25%। 25%, यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि कीमतें खरीद का 1/6 नफा हासिल करने के लिए अगर एक पंखे को 1470 रुपए में फरोख्त किया जाता है तो पंखे की कीमतें खरीद मालूम करें। गिवन डाटा, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जी पंखे की कीमतें फरोख्त। पंखे की कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त है जी 1470 रुपए। अब हम स्टूडेंट्स फर्ज करते हैं कि फर्ज किया जो कीमतें खरीद है उसकी वो क्या है जी, फर्ज किया कीमतें खरीद, कीमतें खरीद क्या फर्ज किया कि वो क्या है जी, एक्स है। कीमतें खरीद अगर उसकी एक्स है तो इट मीन कि वो कहता है कि कीमतें खरीद का, अगर हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखें ऊपर तो वो कहता है कीमतें खरीद का 1/6 वो क्या करता है जी, नफा हासिल करता है। तो इधर हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि नफा जो है वो 1/6 है किसका, कीमतें खरीद का, मींस एक्स का जो अभी हमने फर्ज किया है। तो जो कीमतें फरोख्त है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगी जी। फिर इससे कीमतें फरोख्त बराबर होती है नफा प्लस कीमतें खरीद, यानी कि कीमतें फरोख्त के अंदर कीमतें आपका नफा और कीमतें खरीद दोनों शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट्स नफा भी हमने 1/6 इंटू एक्स प्लस, और कीमतें खरीद थी जी हमारे पास एक्स। तो इन दोनों को जमा करके स्टूडेंट्स हमारे पास कीमतें फरोख्त आ जाएगी जी इसकी। तो इसका हम इसके नीचे 1, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 एलसीएम आ गया जी, 6 6 से गया, बाकी 6 को 6 पर डिवाइड करें 1 आ गया, 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस 1 6 दा 6, और 6 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 6x इक्वल टू 6 और 1 7x डिवाइडेड बाई 6। ये क्या आ गया जी हमारे पास, इसकी कीमतें फरोख्त, कीमतें फरोख्त आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास।
अब हम इधर स्टूडेंट्स कीमतें फरोख्त की जगह क्या करेंगे जी, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि क्या थी जी, 1470 रुपये बराबर है 7x डिवाइडेड बाई 6। इसको हम स्टूडेंट्स सॉल्व आउट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू आ जाएगी। ये 6 इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है, इधर लाके हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1470 ज़रब 6 बराबर है 7x। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स 1470 को 6 से ज़रब दे देते हैं, 6 0 0, 6 7 दा 42, 42 का 2 आएगा, 4 कैरी, और 6 4 दा 24 और 4 28, 28 का 8 आ गया, 2 कैरी, 6 1 दा 6 और 2 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी 8820 इज इक्वल टू 7x। 7 इधर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इधर ला के क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x। इसकी हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं जी, 7 1 दा 7 और यहाँ पे भी 7 1 दा 7, 1 बच गया 18, 7 2 दा 14, 4 बच गया 42 और 7 6 दा 42 और ये 0 इसके साथ आ गया जी। बाकी ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 1260 रुपये। x क्या था जी, उसकी कीमतें खरीद, जो कि ऊपर हमने फर्ज की थी, तो इट मीन इसकी कीमतें खरीद के आ गई स्टूडेंट्स 1260 रुपये। 1260 रुपये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया जी, इसकी कीमतें खरीद। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।